हेलो बच्चों। वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। तो बच्चों, ये पार्ट 4 है, इस कहानी का पार्ट 4 है। 3 वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो आप पहले उन सब वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो यहाँ पर दो बैलों की जो कथा है, उस उन बैलों के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही हैं। तो अभी तक आपने देखा कि वो गया के घर गए, वहां पर में उन्होंने बहुत मार खाई और वे बहुत ही परेशान हुए, वहां से वे भागे। उसके बाद फिर थोड़ी सी उन्होंने आजादी महसूस की थी कि उसी समय फिर सांड आ गया, तो सांड के साथ उन लोगों की भिड़ंत हुई। उसके बाद फिर जब सांड से छुटकारा मिला तो वो ये लोग कांजी हॉल में पकड़े गए, वहां पर में चौकीदार के द्वारा कांजी हॉल में बंद कर दिए गए। और वहां कांजी हॉल में भी उन्होंने बहुत से जानवरों को वहां से छुड़ाया, लेकिन वे लोग छूट नहीं पाए क्योंकि एक के गले में रस्सी बंधी हुई थी। तो यहाँ तक पार्ट 3 तक हमने ये पढ़ा था। अब पार्ट 4 में हम देखते हैं कि आगे उन्होंने कैसे इस बंधन से छुटकारा पाया और कैसे अपने घर तक गए। तो बच्चों, उस 3 वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए पार्ट 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, मतलब किसी ने चारे का एक तृण मतलब एक कण भी नहीं चारा का किसी ने डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। मतलब इसी पर वो जीवित रह रहे थे। हीरा और मोती पानी के आधार पर ही वो जीवित रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, मतलब वो लोग उठ भी नहीं पा रहे थे। ठठड़ियां निकल गई थी, मतलब हड्डी हड्डी उन लोगों का निकल गया था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, मतलब कोई आवाज होने लगी, डुगडुगी बजने लगी। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। लोग आते थे देखने के लिए, खरीदारी के लिए। वहां पर उतने जो लोग इकट्ठा हुए थे, वह जानवरों को खरीदने के लिए आए थे। लोग आते थे और उन बैलों को देखते थे कि इतने कमजोर बैल को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। मतलब उसे आहत करके उन बैलों के ऊपर उंगली गड़ाकर वह मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा बहुत ही मतलब कठोर सा लग रहा था, उसकी आंखें लाल थी। तो ये उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों ने के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्र मतलब हीरा और मोती दोनों डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मतलब हीरा ने कहा कि गया के घर से हम लोग फालतू ही भागे थे, वहीं पर रह जाते, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब उन लोगों को लग ही रहा था कि ये हम कसाई के हाथों बेचे जा रहे हैं। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब दोनों बहुत ही डर से कांप रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, इतने कमजोर हो गए थे। वहां खाना पीना नहीं मिलता था इन लोगों को, इसलिए इतने कमजोर हो गए थे कि पांव भी नहीं उठा पा रहे थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते थे। उस दड़ियल के भय से वे गिरते पड़ते लेकिन भाग रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, जोर से डंडा से मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चढ़ता नजर आया। रेवड़ का अर्थ होता है बच्चों झुंड। तो गाय बैलों का एक झुंड हरा भरा घास चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, मतलब सभी जानवर बहुत ही रिष्ट पुष्ट थे और चपल बहुत ही मतलब चंचल थे। कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुल करता था। मतलब पागुल का अर्थ होता है जुगाली, जो वो लोग खाते हैं जानवर और मुंह चलाते हैं उसे
पागुल कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं बस। किसी को चिंता नहीं कि इसके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब उन दोनों के मन में ये मन में भाव आ रहे हैं कि ये जानवर सब कितने सुखी हैं और इन्हें इस बात का थोड़ा सा भी दुख नहीं कि इनके दो भाई बधिक मतलब कसाई, बधिक के हाथ में पड़े हुए दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। परिचित मतलब जाना पहचाना सा राह है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। मतलब उन दोनों की चाल तेज होने लगी, क्योंकि वो रास्ता उन लोगों को जाना पहचाना सा लगा। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। मतलब नगीच का अर्थ मतलब नजदीक आ गया, पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। मोती ने कहा कि नहीं नहीं, इसे मारो मत, दौड़कर थान पर चलो। वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, कुलेल का अर्थ होता है खेलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, मतलब धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूड़ी के हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूड़ी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? झूड़ी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। दड़ियल ने उन बैलों की रस्सी पकड़ ली। तब झूड़ी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। तो दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मतलब मवेशी खाने से मैंने इन्हें खरीदा है, नीलामी में खरीदा है। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि तुम इससे चोरी करके लिए जा रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? मतलब किसी दूसरे को मेरे बैल बेचने का क्या अधिकार है? अख्तियार का अर्थ होता है अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो ये दड़ियल कहता है कि जाकर थाने में तुम्हारी रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से से आकर मार न बैठो। मतलब उस दड़ियल को मार ही न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मतलब अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे बेमारे नहीं छोड़ता, उसे मार ही डालता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। क्योंकि झूड़ी के पास वो दोनों बैल बहुत ही दिनों के बाद लौटे थे, तो झूड़ी ने प्रेमवश बहुत सी चीजें, उनके खाने लायक जो भूसा चोकर होता है, सब नाद में भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। झूड़ी खड़ा हो दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव के और बच्चे तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में छलाह सा मालूम हो रहा था, मतलब उत्सव सा मालूम हो रहा था। सभी बहुत ही खुश थे हीरा और मोती को देखकर। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप कहानी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।